तो यार मार्च के महीने में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल हो सकते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1 अप्रैल से पीएम ई ड्राइव जो कि एक सेंट्रल सब्सिडी है वो 10,000 से घट के 5,000 की होने वाली है। 31 मार्च तक सेंट्रल सब्सिडी आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने पे 10,000 की मिलेगी और 1 अप्रैल से यही सब्सिडी 5,000 की हो जाएगी। तो अब जाहिर सी बात है, जब आप इतने सारे लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेना चाहते हैं तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स भी होंगे ऑप्शंस को लेके। तो चलिए जल्दी से मैं आपको सारे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस बता देता हूँ जिन्हें आप परचेज करके थोड़े पैसे बचा सकते हैं। 5वें नंबर पर है विडा V2 प्लस। इस गाड़ी का अभी का प्राइस है 1,15,000 रुपए। 31 मार्च के बाद इस गाड़ी का प्राइस हो जाएगा 1,20,000 रुपए। विडा की लाइनअप के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल यही है और ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन भी है। अब देख लेते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी पैक्स आते हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी होती है 3.44 किलोवाट आवर्स। इसकी IDC रेंज है 143 किलोमीटर। एक्चुअल रेंज आपको 100 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी और इस गाड़ी को 0 से 80% चार्ज करने में 5 घंटे 55 मिनट का टाइम लगता है। इस गाड़ी के अंदर 6 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 3.4 सेकंड का टाइम लगता है। खास बात यह है कि इस व्हीकल के अंदर रिमूवेबल बैटरी का सेटअप आता है। इसकी बैटरी को आप निकाल के कहीं भी लेके चार्ज कर सकते हो और इसके अंदर एक और चीज़ अच्छी ये है कि इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो इसे आप एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हो। इसमें साथ ही आपको अच्छी खासी मोटर मिल रही है, पावर आउटपुट भी अच्छा खासा है और इसे चलाने के मामले में कोई भी कमी महसूस नहीं होती है। अगर हम वारंटी की बात करें तो इसमें बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल और 30,000 किलोमीटर की है। व्हीकल के ऊपर 5 साल और 50,000 किलोमीटर की है। अभी विडा एक ऐसा व्हीकल है जिसमें व्हीकल के ऊपर आपको 3 साल से ज्यादा की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर हो रही है। अगर आप एक रिमूवेबल बैटरी पैक वाला ऑप्शन देख रहे हो तो विडा को जरूर कंसिडर कर सकते हो। नंबर 4 पर है ओला S1X 4 किलोवाट आवर्स। इस गाड़ी का अभी का प्राइस है 1 लाख रुपए। 31 मार्च के बाद इस गाड़ी का प्राइस हो जाएगा 1,05,000 रुपए। ओला की लाइनअप के अंदर S1X 4 किलोवाट आवर अभी सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लग रहा है। इस गाड़ी के अंदर आपको 4 किलोवाट आवर्स का फिक्स बैटरी पैक मिलता है। इसकी IDC रेंज 242 किलोमीटर से। एक्चुअल रेंज एक्सपेक्टेड है कि 150 किलोमीटर के आसपास आ जाएगी और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में 6 घंटे का समय लगता है। इस गाड़ी के अंदर 7 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 123 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 3 सेकंड का टाइम लगता है। जेन 2 के मुकाबले जेन 3 प्लेटफॉर्म के अंदर ओला ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करा है और यही वजह है कि सेम बैटरी कैपेसिटी के अंदर अब आपको ज्यादा रेंज ऑफर हो रही है। ये व्हीकल फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आएगा और इसे आप ओला के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से चार्ज कर पाएंगे। यहाँ इस प्राइस में सबसे अच्छा मोटर सेटअप आ रहा है और इसकी वजह है मिड ड्राइव मोटर के साथ चेन ड्राइव का सेटअप। अगर हम वारंटी की बात करें तो इसमें व्हीकल के ऊपर 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी है। बैटरी के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी है। ओला ने स्टैंडर्ड वारंटी को 3 साल कर दिया है, लेकिन आप एक्स्ट्रा पैसे देके 8 साल के लिए एक्सटेंडेड वारंटी बैटरी के ऊपर ले सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर कैटेगरी में ओला ही एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो बैटरी के ऊपर 8 साल और 1,25,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर कर रहा है। तो अगर आप जेन 3 का वेट कर रहे हो तो जेन 3 प्लेटफॉर्म के अंदर ये व्हीकल एक अच्छा वैल्यू ऑफ मनी ऑप्शन बन सकता है। नंबर 3 पर है एथर रिस्टा S। इस गाड़ी का अभी का प्राइस है 1,11,000 रुपए। 31 मार्च के बाद इसका प्राइस बढ़ के हो जाएगा 1,16,000 रुपए। एथर में अभी सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है रिस्टा का S वेरिएंट। अगर आपका बजट टाइट है तो रिस्टा का S वेरिएंट आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका बजट टाइट नहीं है, आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हो, तो आप इसका Z वेरिएंट भी ले सकते हो। अब देख लेते हैं कि इस प्राइस में आपको फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर 2.9 किलोवाट आवर का फिक्स बैटरी पैक आता है। इसकी IDC रेंज 123 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर मिल जाती है और इस गाड़ी को 0 से 80% चार्ज करने में 6.5 घंटे का टाइम लगता है। इसके अंदर 4.3 किलोवाट की PMSA मिड ड्राइव मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। एथर के अंदर आपको अच्छी रेंज एक्यूरेसी मिलती है, मतलब कि जो रेंज आपको डैशबोर्ड पे शो होती है वो रेंज आपको मिल जाती है। लेकिन इस कीमत के अंदर दूसरे ब्रांड्स बड़ा बैटरी पैक ऑफर कर रहे हैं, तो एथर को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अच्छी चीज ये है कि एथर के सारे व्हीकल्स में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होता है, तो इसे आप एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर आपको ज्यादा यूज केस वाली मिड ड्राइव मोटर मिल रही है और सिटी यूज के लिए ये एक अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रही है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। एथर अभी सबसे कम स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर कर रहा है, पर यहाँ पे आप बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। अगर आप प्रो पैक लोगे तो बैटरी के ऊपर वारंटी हो जाएगी 5 साल की
और अगर आप प्रो पैक लेके 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो बैटरी के ऊपर 8 साल की एक्सटेंडेड वारंटी हो जाएगी। अगर आप एक रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो तो रिस्टा को अपनी लिस्ट में जरूर कंसिडर करना। नंबर 2 पर है TVS iQube 3.4 किलोवाट। इस गाड़ी का अभी का प्राइस है 1,36,000 रुपये। 31 मार्च के बाद इस गाड़ी का प्राइस हो जाएगा 1,41,000 रुपये। TVS ने iQube के अंदर एक बड़ी लाइनअप ऑफर करी है, पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल अभी यही है। पर प्राइस के हिसाब से देखें तो ये व्हीकल थोड़ा ओवर प्राइस लगता है, लेकिन अपने बड़े डीलर नेटवर्क की वजह से iQube सेल्स के मामले में काफ़ी आगे है। इसके अंदर 3.4 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक आता है। इसकी क्लेम्ड रेंज 100 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज भी 100 किलोमीटर मिल जाती है और इस गाड़ी को 0 से 80% चार्ज करने में 4.5 घंटे का समय लगता है। अगर हम मोटर की बात करें तो इसके अंदर 4.4 किलोवाट की हब माउंटेड मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। एथर की तरह iQube भी रेंज एक्यूरेसी के मामले में काफ़ी अच्छी है और यही वजह है कि इनकी क्लेम रेंज और एक्चुअल रेंज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो ये कंपनी क्लेम करती है उतनी रेंज कस्टमर्स को मिल जाती है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस व्हीकल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आपको इसे चार्ज करने के लिए पोर्टेबल चार्जर पर ही डिपेंड होना होगा। मोटर भी इस प्राइस में हब माउंटेड मोटर ही मिल रही है, जिसकी वजह से खराब सड़कों पर इसे चलाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। लेकिन इसे थोड़ी देर के लिए अगर इग्नोर कर दें तो एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस के मामले में एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। iQube में स्टैंडर्ड वारंटी ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए मिल रही है और अच्छी चीज़ ये है कि एक्सटेंडेड वारंटी आपको बैटरी के ऊपर 5 साल और 70,000 किलोमीटर के लिए सिर्फ 6,000 रुपये खर्च करने होंगे। तो अगर आप एक सिंपल और इजी यूजेज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो तो iQube आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर ध्यान रहे कि बड़े डीलर नेटवर्क के लिए आपको पैसे भी थोड़े ज़्यादा खर्च करने होंगे। अब बारी है नंबर 1 की और नंबर 1 पर है चेतक 3502। इस गाड़ी का करंट प्राइस है 1,20,000 रुपये और 31 मार्च के बाद इसका प्राइस बढ़ के हो जाएगा 1,25,000 रुपये। चेतक ने जब से 35 सीरीज लॉन्च करी है उन्होंने 3501 को अपना हीरो प्रोडक्ट मान के सामने शोकेस किया था, लेकिन कस्टमर्स को 3502 ज़्यादा पसंद आ रहा है और यही वजह है कि अभी सेल्स के मामले में 3502 ज़्यादा सेल हो रहा है। अगर हम बैटरी की बात करें तो इस व्हीकल के अंदर 3.5 किलोवाट का बैटरी पैक आता है। इसकी IDC रेंज 153 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज आपको 120 से 130 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी। 0 से 80% चार्ज करने में 3 घंटे 25 मिनट का टाइम लगेगा। इस गाड़ी के अंदर 4 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.8 सेकंड का टाइम लगेगा। बजाज ने चेतक 35 सीरीज के ऊपर अच्छा खासा काम किया है और यही वजह है कि इसकी रेंज भी अब पहले के मुकाबले और ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। और एक और चीज़ ये है कि व्हीकल में इतनी इंप्रूवमेंट के बाद भी चेतक ने अपने व्हीकल के प्राइसेस को बढ़ाया नहीं है बल्कि कम करा है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे भी है कि चेतक भी फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ नहीं आता है। इसे भी चार्ज करने के लिए आपको पोर्टेबल चार्जर पर ही डिपेंड होना होगा। मोटर पहले के मुकाबले थोड़ी अंडर पावर हुई है, लेकिन टॉप स्पीड वही है जो पहले थी। इसका मतलब है कि आप इसे हायर स्पीड पे चला पाएंगे, लेकिन ज़्यादा स्पीड पे जाने में इसको पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल और 50,000 किलोमीटर की मिल रही है। चेतक की वारंटी भी iQube की तरह ही है। यहाँ भी 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है और साथ में एक्सटेंडेड वारंटी के लिए आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। उसके बाद बैटरी की वारंटी 5 साल और 70,000 किलोमीटर की हो जाती है। देखो करंट मार्केट में प्राइसेस के हिसाब से देखें तो iQube के मुकाबले चेतक 3502 एक ज़्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ज़्यादा यूज केस वाली साइड माउंटेड मोटर मिल रही है। और TVS की तरह ही बजाज का भी डीलर नेटवर्क पैन इंडिया फैला हुआ है। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो तो चेतक 3502 को जरूर कंसिडर करना। तो भाई ये तो थे हमारे हिसाब से टॉप 5 वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस जो आप 31 मार्च के पहले ले सकते हो। सिंपल डॉट वन और रिवर इंडी भी अच्छे ऑप्शंस हैं, पर हमने उनको कंसिडर इसलिए नहीं करा है क्योंकि वो अभी पैन इंडिया अवेलेबल नहीं है। अगर आपके शहर में वो स्कूटर्स अवेलेबल हैं तो आप उन्हें भी अपने ऑप्शंस में कंसिडर कर सकते हो। बाकी आपके हिसाब से कौन सा स्कूटर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है और आपके शहर में कौन सा स्कूटर सबसे ज़्यादा दिखता है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए दिल टू टॉप आइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए।